Hello student, in this science class we will start new chapter of biology, that is cell structure and function. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन. कैन यू लिस्ट दिज फंक्शन. देखिए, आप लोग अभी तक ये अच्छे से जान चुके हैं कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है ना. और ये भी आपने अभी तक पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं. डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर. You shall learn about the basic structural unit of organ which is the cell. देखिए, सेल क्या होता है. द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन. किसी भी ऑर्गन की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम लोग सेल बोलते हैं. सेल्स में बी कंपेयर टू अ ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. देखिए, सेल को ब्रिक्स से कंपेयर किया गया है ना. देखिए, ब्रिक्स जिस तरह से हम लोग छोटी छोटी ब्रिक्स को मिला करके एक बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी सेल मिल करके हमारी बॉडी का किसी बॉडी का पूरा एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है. मतलब जैसे बिना ब्रिक्स के पूरी एक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है, उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं हो सकता है बिना सेल के. मतलब जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन होती है. फिर हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल. रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. Cork is a part of the bark of a tree. He looked thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned box और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. देखिए, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था. कब किया था? 1665 में डिस्कवर किया था. उन्होंने क्या किया था? कॉर्क के स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया था. देखिए, कॉर्क क्या होता है? किसी भी ट्री का जो स्टेम होता है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं. इन्होंने कॉर्क को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा था और ऑब्जर्व किया था कि सेल किस तरीके से दिखता है. ये देखिए, यहाँ पे ये फिगर पे दिखा रहे हैं, फिगर 8.1 में जो सेल है वो इस तरीके से दिखता है ना. इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि इसमें कई कंपार्टमेंट होते हैं और एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल से काफ़ी अलग होता है. मतलब उसमें पार्टीशन होता है ना. यानी कि इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है. ऐसे इस तरह से रहता है. ये मतलब जैसे एक सेल हो गई तो ये दूसरी सेल से अलग है ना. उनके बीच में क्या है? पार्टीशन है. तो इस तरीके से इन्होंने बताया था कि एक सेल के बीच जो होता है वो क्या होता है? पार्टीशन होता है. मतलब एक सेल दूसरे सेल से अलग होती है और ये हनी कॉम्ब जैसा दिखाई देता है. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया था. फिर हम लोग इसमें देखेंगे दीज बॉक्स अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम. और ये जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स इन्होंने किसको बोला था? जो एक सेल का कंपार्टमेंट होता है उसको इन्होंने बॉक्स भी बोला था, है ना. वो हनी कॉम की तरह दिखाई देता है. ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन, जो मैंने भी आपको बताया है. Hook coined the term cell for each box. What Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell. फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया और बाद में पता चला, मतलब कि वो जिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था वो एक डेड सेल थी. सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन. देखिए, जब ये सेल के बारे में डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, तो उसके 150 ईयर बाद तक सेल के बारे में बहुत थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज ही था. बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी. बहुत थोड़ी बहुत ही इनके बारे में था. बट टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. लेकिन आज हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा ही जानते हैं, क्योंकि ये कैसे डेवलप हुआ? माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा. क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या होता है, उससे हम लोग
बहुत टीनी पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा हम लोग सेल के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट को अच्छी तरीके से जान सकते हैं ना। मतलब अब जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत कुछ चेंज हो गया, हम लोग उसके बारे में बहुत अच्छा डीपली उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे द सेल। अब सेल होती क्या है, क्या कैसे के फंक्शन होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। Both bricks in a building and cell in the living organism are basic structural unit। देखिए वही बता रहे हैं, जैसे बिल्डिंग में ब्रिक्स जरूरी होती है उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल जरूरी होती है, और दोनों की ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। द बिल्डिंग दो built of similar bricks having different design, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cell in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks. देखिए जैसे किसी भी बिल्डिंग में जो ब्रिक्स साइज शेप वगैरह होता है वो डिफरेंट होता है ना। इसी तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म पे जो सेल का साइज वगैरह होता है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक ये ऑनियन पील की सेल बनी हुई है कि ऑनियन पील को जब हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई देती है, जो काफ़ी कुछ ब्रिक्स। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। देखिए जो एग होता है हैन का वो सिंगल सेल का एग्जाम्पल होता है ना। फिर हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म सो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। There are million of living organisms. There are of different shapes and size. Their organ also vary in shape, size and number of cell. Let us study about some of them. देखिए हमारे इस वर्ड में मिलियंस ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट शेप और साइज होता है ना। और सभी इनके जो सभी ऑर्गन होते हैं वो वेरी करते हैं शेप, साइज और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल के द्वारा, है ना। तो इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन द ह्यूज एनिमल लाइक एन एलिफेंट। क्या आप गेस कर सकते हैं कि किसी बड़े एनिमल जैसे एलिफेंट हो गया या फिर बहुत लंबे ट्री में कितनी सेल्स होती होंगी? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। देखिए बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये बिलियन और ट्रिलियन सेल्स होती हैं, और ह्यूमन बॉडी में ना ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो कि शेप और साइज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। जो सेल्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। देखिए ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से अधिक सेल से मिलके बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए हम मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मेनी, है ना, बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल। द सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यहाँ फिगर 2 बने हुए हैं अमीबा और पैरामीशियम के, जो कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के एग्जाम्पल्स हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट देखेंगे, a single called organism perform all the necessary function then that multicellular organism perform। देखिए ऐसा नहीं होता है कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल है तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो सिंगल सेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो कि एक बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, है ना, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो सारे फंक्शंस दोनों ही परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सभी फंक्शंस सेम्स होते हैं। अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड
रेस्पायर एक्सक्रीट। देखिए सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है, अमीबा है जो कि कैप्चर करता है फूड को, डाइजेस्ट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सिमिलर फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन टर्न ऑफ ऑर्गन्स। देखिए अब यहाँ पे टिश्यू की बात की गई है। टिश्यू क्या होते हैं, देखिए सबसे अभी हमने जाना सेल क्या होता है, किसी भी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो सेल कहलाता है, ठीक है, सबसे बेसिक पार्ट जो होता है। और जब कई सारी सेल मिल जाती हैं ना तो वो टिश्यू बनाते हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। फिर इसी तरीके से कई टिश्यू का ग्रुप मिलके ऑर्गन्स बनाता है और कई ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे शेप ऑफ साइकिल, शेप ऑफ सेल। Refer to figure 8.3. How do you define the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape of appear irregular. In fact, amoeba has no definite shape unlike other organism. देखिए फिगर 8.3 में आपको दिखाया गया है कि अमीबा का शेप ये होता है। ये देखिए ये फिगर 8.3 है, यहाँ पे आपको अमीबा और पैरामीशियम का शेप दिखाया गया है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसका शेप किस तरीके का होता है ना। तो इसका शेप जो होता है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसका शेप इरेगुलर होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है इसका। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ बेरिंग। ये क्या करता है, अपना शेप ना चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता है, देखिए इसका कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, ठीक है, ये इस टाइप का शेप होता है। अब मान लीजिए जैसे इसके पास यहाँ पे फूड आया तो क्या करता है, ये अपना शेप चेंज करके इस फूड को कैप्चर करने के चक्कर में ये अपना शेप इस तरीके से बना लेता है। कभी ये इस शेप का बन जाता है, कभी ये इस शेप का बन जाता है, कभी ये इस, मतलब इसका शेप कोई भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको इरेगुलर शेप बोला जाता है ना। डेफिनेट शेप नहीं होता है इसका, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बोला जाता है। देखिए स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, झूठे पैर। स्यूडो का मतलब है, यहाँ आपको ये डिफाइन किया भी गया है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, मतलब ये झूठे पैर अपने बना लेते हैं, है ना। एज यू लर्नड इन क्लास 7 दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। आप लोगों ने क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। द चेंज इन द शेप, यहाँ हम लोग ब्लू बॉक्स देखेंगे। द चेंज इन द शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन द कैप्चरिंग फूड। वही जो भी मैंने बताया है कि ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चरिंग करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए अपने अलग अलग तरीके का शेप बना लेता है। फिर हम लोग देखेंगे अ वाइट ब्लड सेल WBC in human blood is another example of single cell which can change its shape, but while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence। देखिए जो हमारे ब्लड में ना WBC होती हैं वो भी सिंगल सेल का एग्जाम्पल है ना, लेकिन ये फुली सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, ये क्या है, केवल वन सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, लेकिन जो अमीबा है वो फुल सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनरली सेल्स आर राउंड और स्फेरिकल और elongated, some cells are long and pointed at both end। देखिए जो जनरली सेल का शेप होता है ना वो राउंड शेप होता है, स्फेरिकल होता है ना, या लंबा होता है, या कुछ सेल क्या होती है लंबी होती हैं और दोनों एंड पर पॉइंटेड होते हैं। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। सेल समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receive and transfer message thereby। देखिए इसका शेप जो होता है कभी लंबा भी हो जाता है ना, इसका शेप जो रहता है वो चेंज होता रहता है। शेप जो इसका मतलब शेप होता है वो
हमेशा क्या होता है, चेंजिंग होती रहती है। जैसे न्यूरॉन सेल, नर्व सेल होती है ना, ये क्या करती है, रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग द मैसेज का काम करती है। हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में क्या करती है, मैसेज को रिसीव करने का और बाकी पार्ट्स को भेजने का। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप? क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट बॉडी का सेल को शेप देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। देखिए सेल के ना बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब सेल को इनक्लोज्ड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के बाहर एक अलग से कवरिंग होती है जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल और बॉडी पे, एनिमल और प्लांट सेल पे, एनिमल मतलब सब आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए और प्लांट सेल भी हो गया, इनको शेप प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। और देखिए सेल वॉल ना प्लांट सेल पे एडिशनल कवरिंग करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर केवल प्लांट्स में सेल वॉल भी पाया जाता है, ये केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल पे नहीं होता है। एनिमल सेल पे सेल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इट गिव्स शेप एंड rigidly to these cells. बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है ना, और जो इसको सेल को शेप प्रोवाइड करती है।